ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, गाथा क्रमांक 22 पे अपनी चल रही है। कल हमने गुरुदेव के माध्यम से भक्ति की बात कही थी। क्या भक्ति थी? रंग लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो। क्या कहना चाहते हैं उसमें गुरुदेव? देखो, सुनो मेरी बात कि भगवान का रंग तो वितराग है, वितरागता उनको प्रकट हो चुकी है, सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी है, अपने अनंत गुणों का परिणमन हो चुका है, बरोबर ना? वो रंग है महावीर प्रभु का। और हम संसार का रंग मांगना चाहते हैं। हम क्या क्या मतलब क्या मांगना चाहते हैं हम भगवान महावीर के पास? भगवान महावीर के पास हम क्या मांगना चाहते हैं भैया? बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए क्या है गाथा में, क्या विषय है कि भगवान महावीर ने अपने आत्मा से अपने आत्मा की उपलब्धि कही है। देखो इसमें क्या कहा? आत्मा को आत्मा से ही, आत्मा को आत्मा से ही, आत्मा से ही यानी कि क्या? कि विकल्प आदि से नहीं, विकल्प आदि से नहीं। क्या कहा? देखो एक पेलो विकल्प आदि जे छे छूटी गयो छे अने एकला आत्मानुं ज गोलन आत्मा द्वारा રહ્યું છે। विकल्प में विकल्प, आत्मा का विकल्प करूं, आत्मा का ये करूं, इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा की प्राप्ति आत्मा से ही होती है। मतलब कितना सुंदर अवस्था, सुंदर सुंदर विवेचन, अपने को इतना स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र का ढंढेरा पिटा ना, तो ये अपने को स्वतंत्र कर दिया कि तू तेरा कार्य करने के दरेक द्रव्य अपना कार्य करने में सक्षम है। मुझे उसका कार्य करना पड़े, वो मेरा कार्य करे, ऐसी तो फिर द्रव्य क्यों कहा? उसको द्रव्य कैसे कहेंगे हम लोग? द्रव्य है वो गुण और पर्याय से भरा हुआ है, गुणों का परिणमन होता है, तो वो द्रव्य के अनुसार, द्रव्य की पर्याय है वो। गुण की पर्याय कहो या द्रव्य की पर्याय कहो, बात तो एक ही है ना। तो गुण के अनुसार है, तो वो गुण ही यानी कि द्रव्य परिणमन हो रहा है, तो परिणमन हो रहा है वो द्रव्य की पर्याय है भैया। द्रव्य पूरा परिणमन हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम, ऐसा भी कह सकते हैं हम। लेकिन ऐसा कहने में मतलब पूरा परिणमन हो जाता है, वो एक समय का है, और एक समय में वो पर्याय का नाश भी हो जाता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। ऐसा कहने में ऐसी बाधा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि पूरा द्रव्य की पहचान पर्याय में होने वाली है। कहां पे होने वाली है? पूरे द्रव्य की पहचान,
पूरे द्रव्य, ये द्रव्य का ऐसा है स्वरूप, उसकी पहचान पर्याय में होने वाली है। तो वो इससे क्या होएगा, इससे ये फलित होएगा कि गुण अनंत है, गुणों अनंत का परिणमन भी हो रहा है, लेकिन हर परिणमन में द्रव्य मौजूद है, लेकिन द्रव्य की पर्याय है, वो द्रव्य की पर्याय है भैया। देखो अपनी बात चल रही थी 22वें नंबर की गाथा की, वहां पर तत्वानुशासन का श्लोक टीका पढ़ लिया था हमने। आगे बढ़ते हैं। तत्वानुशासन का श्लोक 162 में स्व पर ज्ञप्ति, स्व और पर ज्ञप्ति, वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ज्ञप्ति यानी कि जानन क्रिया। जो सूर्य है वो स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित करने में सूर्य में कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। इस ठीक इसी तरह ज्ञान स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित करने में वो पर रूप हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो ज्ञान जीव का गुण है और वो जीव के अनुसार ही रहने वाला है। जीव द्रव्य का है तो जीव द्रव्य के अनुसार ही वो जीव द्रव्य, वो ऐसे बोले कि गंदगी मेरे को जल की, वो निर्विचिकित्सा का अंग है ना, कल हमने पढ़ा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जीनेसी की क्लास में। तो क्या है बात में, इसमें बात क्या आई कि निर्विचिकित्सा, अरे गंदगी है, गंदगी तो गंदगी का ज्ञान हुआ है तुझे, वो गंदगी तेरे अंदर घुस थोड़ी जाती है। सूर्य का प्रकाश किसको, कमल को भी खिलाता है और गंदगी भी दिखती है। तो क्या कमल अच्छा लगा उसको और गंदगी बुरी लगी, ऐसा है क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों को प्रकाशित करता है वो। ठीक इसी तरह आत्मा जीव स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जानने की क्रिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानने के बाद वो जो एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व, वो बुद्धि है ना, पर संबंधी बुद्धि, उसके कारण गड़बड़ हो जाती है भैया। देखो पढ़ते हैं तत्वानुशासन श्लोक नंबर 162। स्वपर ज्ञप्ति रूपत्वात् न तस्य करणातरम तच्चिंता तत्स्विन्ता परित्यज्य स्वसंवित्तेव्य वेद्यता। क्या कहते हैं, देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं उसका। स्वपर ज्ञप्ति वो मेन बताया, यमसार में भी आ गया है कुछ, मतलब इसमें कोई बाधा नहीं है। जानने की क्रिया, अरे जानने की क्रिया तू राग क्यों करता है? फिर जानने के बाद उसमें एकत्व कर्तृत्व क्यों लगाता है? तू सिर्फ जानता रहे ना, तू जानता रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वह आत्मा यानी कि यह आत्मा स्वपर ज्ञप्ति होने से, अर्थात वह स्वयं को तथा पर को भी जानता होने से, उसको उससे भिन्न, उसको अन्य कारण का यानी कि विकल्प आदि का, यानी कि पूजा आदि का, यानी कि शुभोपयोग का, यानी कि अशुभोपयोग का, अरे निर्मल पर्याय का, देखो उसको अन्य कारण का, कारण यानी कि साधन, अन्य कारण का अभाव है और किसी का कारण का अभाव है, इसलिए चिंता छोड़कर क्या कहा, किसी, अरे मुझे मेरा कार्य, हम लोग वो शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो कुछ क्या रहता है कि भाई चलो उनको बुलाना है, भाई को बुलाना है, वो बुलाना है, उसको बुलाना है, सबको इकट्ठा करके जाना है। तो क्या कहते हैं यहां पर, अरे तू स्वयं कैपेबल है, तुझे इसको बुलाना है, शुभोपयोग को बुलाना है, पूजा को बुलाना है, वो बुलाना है। पूजा यानी कि हम जो उपासना करते हैं, जो देव शास्त्र गुरु की हम पूजन करते हैं ना, वो तो इसको, अरे इसलिए तू चिंता छोड़ दे, किसी की जरूरत नहीं है तेरे को।
तेरी अपनी आत्मा की उपासना करने के लिए तुझे किसी की जरूरत नहीं है। तू चिंता छोड़ ले। देखो, इसलिए चिंता छोड़कर स्वयं सवित्ति यानी कि ससंवेदन, स्वयं सवित्ति अर्थात ससंवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। कितने कितने कोटेशनों से, कितनी कितनी बातों से आचार्य देव हमें समझाते हैं, फिर भी एक तानसेन नहीं बन पाता। तानसेन की भक्ति में था ना कि पत्थर को पिघालना, उनकी भक्ति में। लेकिन ये ऐसा पत्थर है कि चाहे कितनी भी कोटेशन से समझाओ, लेकिन ये समझने वाला नहीं है। मतलब देखो, अपनी चीज को आगे करो भाई, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा रखो, उसके आईने में देखो। तुम दूसरे के आईने में देखने की कोशिश मत करो, अपने आईने में तुम देखोगे तो तुम्हारा कार्य यूं ही सज जाएगा। सूर्य के प्रकाश में सूर्य का प्रकाश ही प्रकाशित हो रहा है। ज्ञेय तो वहां के वहां ही खड़े थे भाई। मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान ही प्रकाशित होता है। बहुत गजब की बात है, मेरे ज्ञान में और कोई चीज प्रकाशित नहीं होता, नहीं होता भैया, और कोई भी चीज प्रकाशित नहीं होता। तत्वानुशासन श्लोक 162 की बात कही है। देखो, फिर बीच में शिष्य ने प्रश्न किया, शिष्य ने पूछा, कहां रहे हुए आत्मा, कहां रहे हुए आत्मा में स्थित रहे हुए। बरोबर है, क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है। क्या है? क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थ को स्वरूप मात्र ही आधार है। अपने स्वरूप में ही रहना, वही अपने स्वरूप से ही अपने स्वरूप में रहना, स्व से ही स्व में रहना, वही है। अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में ही स्थित रहे होते हैं। सभी पदार्थ, छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, स्थित होते हैं। क्या करके? रूपादि विषयों से रोककर, अर्थात वापस मोड़कर। बात कही थी ना कि मन के द्वारा, मन को मन में कंट्रोल करके, रूपादि यानी के जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय के विषयों हैं, उनको रोककर, अर्थात वापस मोड़कर, यू टर्न लेके, यू टर्न लेना है ना, कहां से यू टर्न लेना है भैया? पर पदार्थ में जो तू रच पच कर रहा था, वहां से यू टर्न लेना है। यू टर्न रोक कर, वापस मोड़ कर, किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय घण को। किसके उपाय से? एकाग्रपने से। मैं मेरे आत्मा को ही देखूंगा, मैं और कुछ देखूंगा नहीं। एकाग्रपने से, अर्थात एक विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र, प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, वह एकाग्र। वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र यानी कि एकदम, किसको आगे? प्रधान रूप से अवलंबन भूत है। अरे मुझे मेरा आत्मा ही मुझे इस अनुभव में आ रहा है, और कुछ चीज मुझे अनुभव में नहीं आता। और कुछ चीज अनुभव में आए ऐसा कहना वो व्यवहार का कथन है। ज्ञान में से निकला है,
तू ज्ञान ही हूं मैं ज्ञेय मेरे में जल के तो भी मेरा ज्ञान ही मेरे में झलकता है। ये चीज लानी है यहां पर। देखो आगे एक दूसरा अर्थ और भी बोलते हैं उसमें, एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों के अनुस्यूत रूप से अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा जिसका वह एकाग्र उसके भाव से अर्थात एकाग्रता से। सभी पर्याय अविच्छिन्न धारा से जो आ रही है ना, सभी एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों से, अरे हर एक पर्याय में मैं मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही देखता हूं। मैं केवल ज्ञान की पर्याय, पूर्व में भी केवल ज्ञान था, वर्तमान में भी केवल ज्ञान है, और भविष्य की पर्याय में भी केवल ज्ञान ही है। बरोबर है? तो ऐसा एकाग्र करके, अर्थात आत्मा पहले भी मैं जानता था, अभी भी मैं जानता हूं और आगे भी मैं जानता ही रहूंगा, वो अर्थात एकाग्रता से। प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा जिसका वह एकाग्र उसके भाव से अर्थात एकाग्रता से। ये बात कही आगे, किसके चित्त से, किसके चित्त के यानी के भाव मन के, उसका यह अर्थ है कि जहां कहीं अथवा आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान ही की सहायता से, अपने शुद्ध ज्ञान से। मन जो लिया द्रव्य मन अलग है, और ये भाव मन की बात कर रहे हैं। देखो चित्त के भाव मन के, उसका यह अर्थ है कि जहां कहीं अथवा आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर अर्थात अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर ससंवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। देखो द्रव्य मन से क्या, किसको कहा? द्रव्य मन से इंद्रियों को। देखो वापिस पढ़ता हूं, चित्त के भाव मन के, उसका अर्थ यह है कि जहां कहीं अथवा आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर ससंवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इंद्रियां तो बहुत दूर चली जाएगी भैया, जब तुम श्रुत ज्ञान में अपने आत्मा को देखोगे, भाव मन में अपने आत्मा को देखोगे, तो इंद्रियां का अवलंबन रहेगा ही नहीं। शरीर के ऊपर मरा हुआ सर्प पड़ा है, वो ज्ञात होता है, लेकिन मैं मेरे शुद्ध ज्ञान से मैं मेरे आत्मा को देख रहा हूं। चिटी आदि आ रही है, फिर भी मैं तो मेरे आत्मा को देख रहा हूं। तो ससंवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना चाहिए। मस्तिष्क से ऊपर सगड़ी लगी हुई है, वो है परिस्थिति, वो ज्ञान में आता है, लेकिन वो जहां पे रखी है वहां पर मैं नहीं हूं। वो बराबर एकदम जबरदस्त मन के द्वारा एकाग्रता किया है कि जहां पे मस्तिष्क के ऊपर सगड़ी रखी है, हकीकत में वो मैं नहीं हूं। वो भले ये एक क्षेत्रावगा है, लेकिन वो मेरे से तद्दन भिन्न है, मेरे आत्मा से तद्दन भिन्न है। ऐसी बुद्धि भाई बहुत पुरुषार्थ लगता है, वेद विज्ञान का पुरुषार्थ जबरदस्त लगता है भैया। फिर आगे और एक श्लोक बोलते हैं, अनागाह धर्मामृत तृतीय अध्याय में कहा है कि
गह्यं तं सूयणाणापच्छा संवेयणेन भाविज्झा जोणहु सूयवलंबई सोमुज्जयी अपस्वभाव। क्या कहते हैं? गहितम, किसका ग्रहण करना है? मुझे परद्रव्य का ग्रहण करना है कि अपने सद्रव्य का ग्रहण करना है? किसका ग्रहण करना है भैया? देखो, उसको, आत्मा को शुद्ध ज्ञान के द्वारा ग्रहण करके, जान करके स्वसंवेदन द्वारा अनुभव करना है। श्रुत ज्ञान में, अपने ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में किसका ग्रहण करना है? अपनी आत्मा का ग्रहण करना है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, बरोबर ना? मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान में, मति ज्ञान की धारणा ज्ञान में तूने क्या नक्की किया है, फिर वो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान फैलता है। तूने धारणा ज्ञान में, मति ज्ञान के भेद में, धारणा ज्ञान में तूने अपने आप को कहां पे खड़ा रखा है? ख्याल है ना? कि देखो क्या कहते हैं, अनागार धर्मामृत का श्लोक में गहीयम तम, गहीयम तम क्या कहा? उसको, यानी कि आत्मा को शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करके, जान करके, संवेदन, स्वसंवेदन द्वारा अनुभव करना, अपने स्वयं के ज्ञान में, अपने शुद्ध ज्ञान से अपने आत्मा को ही ग्रहण करना, स्वसंवेदन है भाई। क्या कहा पांचवी गाथा में कि आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश और युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन, आगम का सेवन और परापर गुरु का उपदेश। अरे वो सब चीज है, वो सब चीज है, द्रव्य श्रुत है, नहीं ऐसा नहीं है। भाव श्रुत से, द्रव्य श्रुत में से, यानी कि वाचक में से वाच्य को पकड़ना है। समझना भैया, वाचक में से यदि वाच्य को तूने नहीं पकड़ा तो वाचक का क्या मतलब होएगा? भाव श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को ग्रहण करना है। आत्मा को शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करके, ध्यान करके, संवेदन, स्वसंवेदन द्वारा अनुभव करना। जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं हो लेता वह आत्मा के स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। वाचक में से वाच्य की ओर नहीं आया तो कहां पे गड़बड़ हो जाएगी भाई? अरे आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, वो निमित्त कहलाते हैं। जब तू, कब निमित्त कहलाते हैं? कि जब तू अपनी आत्मा का, अपना स्वसंवेदन प्रकट करेगा तब तो वो बाहर में वो निमित्त कहलाएंगे। अरे निमित्त की परिभाषा क्या है? परिभाषा, निमित्त यानी कि करता नहीं, निमित्त यानी कि वो मेरा कार्य कर दे, ऐसा नहीं। निमित्त यानी कि जब कार्य स्वयं से, स्वयं का कार्य हो रहा है तब वो निमित्त वहां पर हाजिर रहता है। मिट्टी के पिंड में से मटका रूपी कार्य स्वयं मिट्टी कर रही है, तो वो मिट्टी रूपी कार्य स्वयं हो रहा है। इसमें कुम्हार, चाक, रस्सी सब निमित्त है भाई। कार्य ही नहीं हुआ, कार्य जो भी हुआ हो, लेकिन उसमें वो कार्य स्वयं द्रव्य अपनी तात्कालिक योग्यता से परिणमन होता है। बहुत समझने जैसी बात है। तात्कालिक योग्यता, त्रैकालिक योग्यता तो द्रव्य में पड़ी है, लेकिन तात्कालिक तत्समय की योग्यता,
तात्कालिक योग्यता से अपना कार्य वो होता है, उसका कार्य मैंने कर दिया, मैंने उसका, वो मेरा कार्य कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। अपने में आ जाओ भाई, अपने में आ जाओ, अपने शुद्ध ज्ञान से अपने को पहचानो, अपने ज्ञान से अपने में जम जाओ। बस क्या कहते हैं, देखो बहुत जबरदस्त धर्मामृत का अनाघार धर्मामृत का श्लोक का बहुत जबरदस्त बात कही। देखो, आत्मा को शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करके, जान करके, स्वसंवेदन द्वारा अनुभव करना। जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वह आत्मा स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। अभी तक हमने अपनी आत्मा को पहचाना नहीं है। सालों साल, करोड़ों, अरबों, खरबों कब का आत्मा है ये? अनादि का है ना। एक बार भी शुद्ध ज्ञान से, यानी कि भाव शुद्ध ज्ञान से अपनी आत्मा को नहीं पहचाना और गड़बड़ा रहा है, डुला रहा है भैया, चारों गतियों में घूम रहा है। समझना चाहिए हमें किस तरह से हमारी बात को, हम हमारी चीज को कैसे पकड़े, किस तरह से हम पकड़े, उसका रियल हमें बहुत ही करना चाहिए। देखो आगे 32वें श्लोक का एक और कोटेशन दिया है, वो पढ़ते हैं हम। तथा समाधि शतक श्लोक 32 में कहा है कि, समाधि शतक की बात कर रहे हैं यहां पर, समाधि शतक कहो, समाधि तंत्र कहो, पूज्यपाद स्वामी का ही है वो भी ग्रंथ। प्रचव्याव्य विषयेभ्योऽहं मामवे मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्योऽस्मि परमानंद निवृत्तम। क्या कहते हैं? निवृत्ति चाहिए भाई, निवृत्ति कैसे होएगी? ये बोलने का कार्य तो हो रहा है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, भाषा वर्गना से हो रहा है। तात्कालिक उपादान और त्रैकालिक उपादान अपने द्रव्य में, दोनों अपने द्रव्य में ही होते हैं, बाहर में नहीं होते। वापिस पढ़ता हूं वो श्लोक। प्रचयाव्य विषयेभ्योऽहं मामैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्योऽस्मि परमानंद निवृत्तम। क्या कहते हैं? देखो, मैं इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। परम आनंदमयी, इसमें आनंद ही है, दुख का कारण ही नहीं है। ऐसे परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। कैसे अपनी चीज अपने से ही प्रकट करनी है, अपनी चीज अपने में ही रमनी है, तो कैसे करेंगे भैया? मैं इंद्रिय के विषयों से, इंद्रियों और इंद्रियों के, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हो, वहां से अपने को हटाकर, अपने को यानी कि अरे वो जुदा है, मैं जुदा हूं, अपने को हटाकर
उसको हटाने का नहीं है। वो तो भले वहां पे रहे भाई, मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंद्रिय के विषयों को अपने से अपने को हटाकर, उसको हटा नहीं, वहां से मैं खुद हट जाता हूं भाई, मुझे वहां पे कुछ करना नहीं है। मैं इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित, मेरे में जो स्थित त्रिकाली स्थित ज्ञान, अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप अर्थात परमानंदमय आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। अपने से अपने को ही प्राप्त होता है, द्रव्य ही पहुंच सकता है वहां पर, और कोई नहीं पहुंच सकता। पर्याय जो बनी है वो द्रव्य की ही बनी है, द्रव्य के अनुसार ही बनी है। तू चाहे कुछ भी कर ले भैया। बहुत वेद विज्ञान, बहुत पुरुषार्थ लगेगा। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। भावार्थ पढ़ना है, हम कल हम भावार्थ पढ़ेंगे और फिर 23वीं गाथा प्रारंभ होएगा। टोडरमल साहब की रहस्यपूर्ण चिट्ठी का भी कोटेशन दिया है, शायद कल वो चलेगा। फिर 23वीं गाथा देखेंगे कितना कैसे होता है। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार।